नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च अग्रज मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं। आप लोगों के पास ये पुस्तक है तो इसमें पेज 34 है। क्या कहते हैं इसमें? जयमाला। लोभ मूल है पाप का, सौख्य मूल है शौच, जिनके मन में लोभ है उनको सदा अशौच। शौच धर्म जो है, जो शौच लक्षण है, वो जो आत्मा का स्वभाव है, वो स्वभाव किस विभाव का हनन करने के लिए है? लोभ का हनन करने के लिए। देखिए, लोभ बहुत ही शक्तिशाली कषाय है। लोभ को हल्का समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मनुष्य गति ही नहीं, चारों गतियों की जो भी क्रिया है एक संगी पंचेंद्रिय जीव करता है, वो लोभ के वश होकर ही करता है। अब आप उसमें चाहे मनुष्य गति के जीव को ले लो, चाहे आप त्रियंच गति के जीव को ले लो, चाहे देव गति के जीव को ले लो, और चाहे नरक गति के जीव को ले लो, चारों ही गतियों के जीव लोभ के वश आकर क्रियाएं करते हैं। अब नरक गति के जीव को क्या लोभ है? उसको ये शरीर बचाने का लोभ है। देखो, ये शरीर से एकत्व का जो भाव है वो अनादि का संस्कार है। इसकी हम बात बहुत कर चुके हैं। विष्ठा का कीड़ा बन जाए तो वो शरीर से एकत्व रहता है, एक छोटी सी चींटी बन जाए तो वो शरीर से एकत्व रहता है, बड़ा सा बड़ा मगर बन जाए तो शरीर से एकत्व रहता है ना। और लोभ को पाप का बाप क्यों बोला? लोभ को पाप का बाप इसलिए बोला कि लोभ के परिणामों में जीव कोई भी पाप करने को तत्पर हो जाता है। लोभ के परिणाम ऐसे होते हैं कि कैसा भी पाप करने को रेडी हो जावे, है ना। बेईमानी कैसे आती है जीव के अंदर? बिजनेस की बेईमानी लोभ के कारण ही आती है, और वो एक लोभ का परिणाम उसे कैसे भी पाप करने पर आतुर कर देता है। कैसा भी पाप, फिर उसमें हिंसा भी आ जाएगी, झूठ भी आ जाएगी, चोरी भी आ जाएगा, कुशील भी आ जाएगा और परिग्रह भी आ जाएगा। पांचों पाप लोभ में बसाए हुए हैं। लोभ इतना खतरनाक है। और क्यों है लोभ खतरनाक? क्योंकि अनादिकाल से हमें यह संस्कार पड़ा हुआ है कि अपने पास की जो चीजें हैं वो बढ़ती रहे। मेरे पास जो चीज है वो मेरे पास रहे, और हो सके तो बढ़ भी जावे। तंडुलमक्ष का नाम सुना है आप लोगों ने? तंडुलमक्ष, मगरमच्छ, वो बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, वो महामक्ष होता है। तो स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामक्ष है, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, खूब बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। हमारा अहमदाबाद क्या, उससे भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। इतना बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह ऐसे खोल के बैठता है, और उसी मगरमच्छ के कान में एक चावल के दाने जितना बड़ा मगरमच्छ होता है, इसीलिए उसका नाम है तंडुलमक्ष। तंडुल यानी चावल, तो चावल के दाने जितना बड़ा, इतना बड़ा मगरमच्छ इसके कान में बैठा है, और ये मगरमच्छ ये बड़ा मगरमच्छ है। तो वो मगरमच्छ अपना ऐसे मुंह खोल के बैठता है। वो क्यों मुंह खोलता है?
कि उसमें से जो पानी बहता है ना, तो उसके सहारे काफ़ी जीव इस तरफ से उस तरफ हो जाते हैं। वो मगरमच्छ क्या सोचता है कि ये बेचारे जीव यहाँ पड़े हुए हैं, इन्हें तकलीफ हो रही होगी, तो वो अपना मुंह खोल देता है, तो वो पानी से इधर से उधर हो जाते हैं। और वो तंडुलमक्ष लोभ कषाय के कारण क्या सोचता है कि एक ऐसा मूर्ख जीव है, इतने सारे जीव इसके मुख में आए, मैं तो सबको खा जाऊं। एक जीव नहीं खा पा रहा वो, परंतु पाप वो समस्त जीवों को खाने का करता है। और ये बड़ा वाला महामक्ष जो है, उसको कोई पाप नहीं लगता। किसके कारण? ये लोभ कषाय के कारण। और ये आप इसको प्रैक्टिकल जीवन पे थोड़ा लेकर आओ, ये ऐसा हमारे साथ होता है कि नहीं होता है। देखो, आप अपना व्यापार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम अपना व्यापार क्यों कर रहे हैं? कि आजीविका इस प्रकार की हो जावे कि मुझे दूसरे के पास अपनी दाल रोटी के लिए निर्भर ना होना पड़े, मैं थोड़ा सा स्वाभिमानी रहूं, मेरी दाल रोटी मेरे पैसों से चलती रहेगी, तो मैं धर्म ध्यान भी करता रहूँगा, किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, समाज पर बोझ नहीं बनूंगा। इसीलिए मैं आजीविका करता हूँ। और वो आजीविका हो रही है, अच्छे से हो रही है। परंतु कंपटीशन, अब वो कॉम्पिटिटर देखते हैं ना अपन कि ये ज़्यादा कमा रहा है, अब इसने इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया या उसने उतना बड़ा ऑर्डर ले लिया, अपन होर्डिंग देखते हैं, अरे इसने इसको ब्रांड एम्बेसडर रख लिया। हो रही थी ना मार्केट में बात कि इसको ब्रांड एम्बेसडर रख लिया, कितना प्रॉफिट कमाता होगा। ये तो इतनी छोटी सी दुकान हुआ करती थी अहमदाबाद की, और वो अहमदाबाद की इतनी सी दुकान वाले ने इतने बड़े स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। तो बहुत धंधा है इसके बिजनेस में, बहुत पैसा है, तो ये वाला बिजनेस भी कर सकते हैं। वो कोई और ब्रांड देखा, बोले ये वाला बिजनेस भी कर सकते। तो ये क्यों आता है ऐसा सोचना? ये लोभ कषाय के कारण। क्यों? क्योंकि हमारी जो आसक्ति है ना, वो आसक्ति पर हम अभी तक काबू नहीं पा पाए। ये जैन सदाचार हमें अपरिग्रही होना सिखाता है। जैन सदाचार की बात कर रहा हूँ, अभी सम्यक दृष्टि जीव की बात नहीं कर रहा। इस सम्यक दृष्टि जीव में भी व्यापार आदि करने के गुण होते हैं। भैया वो व्यापार आदि करता है, उसके भी बीवी बच्चे होते हैं, उसको भी गृहस्थी चलानी है। चक्रवर्ती जैसा जीव, 96,000 रानियाँ और जाने कितने पुत्र, और इतना बड़ा 6 खंड का राज्य, वो भी सजाएं सुनाते होंगे, सब करते होंगे, परंतु आसक्ति का भाव नहीं। आसक्ति का भाव होता है क्या सम्यक दृष्टि को? सम्यक दृष्टि को आसक्ति का भाव नहीं है। सम्यक दृष्टि को क्रोध भी आएगा, अगर व्यापार धंधे में उसके संग कोई बेईमानी करेगा ना, तो उसको भी क्रोध आएगा, परंतु वो दूसरे के संग बेईमानी के भाव करे, ऐसे भाव उस सम्यक दृष्टि के नहीं होते। इसीलिए लोभ को क्या बोला? पाप का बाप बोला। ये समस्त पापों की जड़ होता है लोभ। लोभ के आवेश में आकर हम समस्त तरीके के पाप करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जिनके मन में लोभ है उनको सदा अशौच है। अब आप चाहे बाहर कैसी भी पर्याय लेकर बैठे हो, यदि मन में लोभ के परिणाम, अनंतानुबंधी लोभ की बात करते हैं अभी तो केवल, यदि तेरे मन में अनंतानुबंधी लोभ के परिणाम चल रहे हैं, तो तू सदा ही अशौच है। तेरे अंदर शौच गुण अभी तक आया नहीं। अब बाहर चाहे कैसी भी पर्याय हो, पर्याय में बाहर तू समय सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनने वाला हो, सफ़ेद कुर्ता धोती और टोपी लगाने वाला बन गया हो, और हो सकता है थोड़ा और आगे बढ़ गया हो कि एक धोती और दुपट्टाधारी हो गया हो, और आगे बढ़ गया हो, और भी त्याग आदि करते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, परंतु अंदर का लोभ, अनंतानुबंधी लोभ यदि पड़ा हुआ है, तो तुम सदा के लिए आज भी शौच ही नहीं हुआ, तुम्हें अशौच ही है। लोभ तुम्हारा जड़ है, मिथ्यात्व और लोभ। मिथ्यात्व भी है ना, देखो, लोभ पाप का बाप है और मोह पाप का दादा है, ऐसा मान के चलो आप। तो पिताजी और दादा दोनों ही खतरनाक हैं। अभी लोभ को मुख्य करके बात कर रहे हैं अपन, और यही बात हम मोह को मुख्य करके भी कर सकते हैं। मोह बोलो चाहे लोभ बोलो, बात तो वही है ना। तो ये देखिए, छंद पढ़ते हैं आगे।
यह भेद ज्ञान का मौसम समकित लेकर आया है, जिसका जी चाहे ले लो यदि स्व कल्याण भाया है। देखो ये मौसम कैसा आया है, भेद ज्ञान का आया है। कल के चर्चा में हमने क्या बात करी थी कि ये बड़ा ही चतुर है भेद ज्ञान करने में, अपनी वस्तु से दूसरे की वस्तु को अलग करने में अच्छा बुद्धि चलती है। हमें आपके घर के बर्तन होवे और देवांग के घर के बर्तन होवे, मैं मिला के रख दूं, तो हमारी घर की लेडीज़ इतनी चपल हैं कि वो अपने बर्तन ढूंढ लेंगी और दूसरे के बर्तन छोड़ देंगी। वो लक्षण ऐसे समझ लेते हैं। तो वैसे ही लक्षणों को समझने के लिए ये भेद ज्ञान का मौसम आया है कि भैया तू अपने लक्षण समझ, तू कैसे लक्षण वाला है, तेरे गुण क्या है। गुणानुवाद शिविर लगते हैं कि ये जितने भी शिविर लग रहे हैं ना, आप जैसे शिविर में आप बहुत जाते हो, आपकी तारीफ सुनी कि आप बहुत शिविरों में जाते हो, तो समस्त शिविरों का क्या एक ही मूल है, तुझे तेरे गुण बताए जा रहे हैं। जो वीरा प्रभु के ये बोल तेरा प्रभु तुझी में डोले, ये भजन है ना, तो वो क्या बताता है कि तेरे गुण तुझ में हैं, उन गुणों को पहचान, बैठ जा सामने बैठ, हम तुझे बताते हैं कि तेरे गुण क्या क्या है। तू ज्ञान गुण वाला है, तू दर्शन गुण वाला है, तू चारित्र गुण वाला है, तू चिति शक्ति वाला है, और भव्यत्व शक्ति, अभव्यत्व शक्ति, भव्यत भव्यत्व शक्ति, भव्यत अभव्यत्व शक्ति, और 47 शक्तियों के नाम मुझे याद नहीं होते, बहुत कोशिश की याद करने की, नहीं होते याद। भाव भाव अभाव भाव, बहुत सारे नाम। तो ये सब किसके गुणानुवाद हो रहे हैं, ये मेरे गुणानुवाद हैं, मेरे गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो जब जब 10 लक्षण आ रहे हैं, जब जब अष्टानिकाएँ आ रही हैं, जिस जिस दिन अष्टमी चतुर्दशी आ रही हैं, ये सब तेरे भेद ज्ञान के मौसम हैं। इन दिनों में अपना कल्याण कर, क्योंकि बाकी दिनों में तो तुझे अवकाश है नहीं। कल हमने अवकाश गिनाए थे, 200 दिन के आसपास का अवकाश आता है साल में, 365 में से 200 दिन तुझे अवकाश मिल रहा है अपने बारे में सोचने का, भेद विज्ञान करने का। तो क्यों नहीं करता? अरे करो ना, क्यों? जिसका जी चाहे ले लो यदि स्व कल्याण भाया है। अपना भला करना चाहोगे तो समझोगे, अपना भला नहीं करना तो नहीं समझोगे, है ना। अपना भला सोचना भी बड़ी बात है कि तुम अपना भला कैसे सोचते हो और दूसरे का भला कैसे सोचते हो। प्लेन में क्या बोलते हैं, प्लेन में ट्रैवल करते हैं ना, क्या बोलते हैं नीरव भाई, कि जब कैबिन में प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे गिरेंगे, तो अपना मास्क पहले लगाएं और फिर पड़ोसी की मदद करें। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? तो लौकिक में भी यही बोला जाता है कि पहले अपना कल्याण करो, दूसरे के कल्याण की बातें बाद में सोचना। तो देखो धर्म क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग, इतने लौकिक नहीं है, अब तो हम सब धार्मिक हो गए हैं। आप तो मुमुक्षु मंडल के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और बहनें सब बैठी हुई हैं हमारी, ये सब लोग अब लौकिक की बातें समझाने वाले तो रहे नहीं, लौकिक में तो अब समझदार हो गए। हम तो धार्मिक क्षेत्र की बात करते हैं। ये धार्मिक क्षेत्र में व्यवस्थाएं बनाने में इतने मशरूफ मत हो जाइए कि अपने कल्याण के बारे में भूल जाएं। क्या बोलते हैं, आयोजन में प्रयोजन को मत भूलो। किस प्रयोजन से तुम आयोजन कर रहे हो? 10 लक्षण की धर्म का विधान करने का आपने निर्णय लिया, आपने बड़ी जगह ली, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पार्टी प्लॉट बोलते हैं, हमारे उधर गार्डन बोलते हैं, आपके यहाँ पार्टी प्लॉट बोलते हैं। तो पार्टी प्लॉट लिया बड़ा, और उसमें आपने बड़े भगवान लाए, बढ़िया सब व्यवस्थाएं जमाई, मंडप बनवाया, पंडित जी बुलाए, पंडित जी को 5 स्टार होटल में ठहराया, अलग अलग वस्तुओं से भोजन कराया, सब कराया, और पूजा आदि हुई, सब हुआ। जब 10 दिन बीत गए फिर हिसाब लेके बैठे कि इतना नहीं खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, सब हो गया। अब हम तुझसे पूछते हैं कि इन 10 दिनों में तूने क्या किया? तो तू गिनाएगा कि पार्टी प्लॉट बुक किया, ये किया, ये किया, ये किया। अरे वो तो सब बाहर की क्रियाएं स्वयमेव हुई, तूने क्या किया? पर्टिकुलरली नीरव भाई तुमने क्या किया? पर्टिकुलरली
आप बहन, आपने क्या किया बताओ? हमारी रखियाल वाली बहन, आपने क्या किया 10 दिनों में? पूजा करी? अरे पूजा बाहर की क्रिया है। तुमने क्या किया? जो हम बोलते हैं दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, तो क्या भावना भाई तुमने 10 दिनों में? तो तुमने भावनाएं कुछ नहीं भाई, तुमने बाहर के केवल आयोजनों में ही दिमाग लगा दिया। प्रयोजन पे तो तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं। प्रयोजन क्या था? प्रयोजन था ये भेद विज्ञान करना, ये भेद विज्ञान की कला सीखना 10 दिनों में। उन दिनों में वो तो सीखा नहीं। पंडित जी के सुरों पे ध्यान दिया, पंडित जी बहुत अच्छा गाते हैं, पंडित जी ने म्यूज़िक के संग ताल में ताल मिला के गाया और पूजा अच्छी हुई। 10 किलो चावल चढ़ गए, 10 किलो बादाम खर्च हो गया, 1 किलो लौंग खर्च हो गई, केसर की डिब्बी 10 लग गई दिन की एक। वो इस प्रकार से ये सब कार्य हो गए। तुमने तो इसमें दिमाग लगा लिया, तुमने भेद ज्ञान में दिमाग नहीं लगाया। क्योंकि यदि भेद ज्ञान में दिमाग लगाया होता तो हमने जब पूछा था कि तुमने क्या किया, तो तुम तुरंत बोलते कि अरे आनंद आ गया अंदर में, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान। तो वहाँ पाप का उदय काम करता है कि अपनी रुचि नहीं होती वो काम करता है? देखिए, रुचि नहीं होती तो पाप का उदय निमित्त में कहलाता है। आपकी रुचि सबसे पहले है। देखो, आपके भाव होंगे वैसे परिणमन होंगे। लौकिक में एक सूक्ति है, भावना भवनाशिनी। यदि तेरी भावना होगी कि तू भेद ज्ञान कर, तो तेरे वैसे निमित्त भी मिलेंगे, तेरे वैसे भाव भी होंगे, और बाहर में गुरु का उपदेश भी ऐसा मिलेगा और भेद विज्ञान होगा। अब तेरी भावना में है नहीं भेद विज्ञान, और हम पीछे संटी लेके घूमते रहे कर भेद विज्ञान, कर भेद विज्ञान, तो होने वाला नहीं भेद विज्ञान। इनके पुत्र की ये बता रहे थे, इनका जो बड़ा बेटा है जिना है, इनका ही कहना था कि 2 साल पहले तक 1 2 3 भी ढंग से नहीं बोलता था। इनको बड़ी चिंता रहती थी ये क्या सीख पाएगा, नहीं क्या सीख पाएगा। अरे उसके अंदर में इच्छा नहीं थी सीखने की, तो वो नहीं सीखता था। और अब वो ऐसा सीखने लगा है कि मंदिर में प्रोग्रामों में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है। तो देखो, जब उसके अंदर से भाव लगे ना, तो वो उसी प्रकार से बाहर क्रियाएं भी करने लगा। धक्का देके कराने वाली क्रियाओं में भाव लगते नहीं तो तेरा कोई कार्यकारी नहीं वो क्रिया करना। होता है ना, जबरदस्ती पूजा में आना पड़ता है 10 लक्षण में। हम मुमुक्षु मंडल के कोषाध्यक्ष हैं, तो सवेरे सवेरे 7 बजे नहीं पहुंचेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं कि राकेश भाई क्यों नहीं आए। अब राकेश भाई ये तो बोल नहीं सकते कि मन नहीं है आज पूजा में आने का, बोल देते थक गया था, सो गया था, आदि आदि। परंतु यदि मन होता है तो मेरा दरवाजा स्वयं ही खटखटाते हैं, पंडित जी रेडी हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ दिखते हैं हमारे भाव कि हम कितना भेद ज्ञान करने में आगे हैं। समझते हैं कि नहीं बात को? हमने बोला कि 10 लक्षण में क्या तैयारी करना, अष्टानिकाओं में क्या तैयारी करना। अब मुझे एक बात बताओ, आपका प्लेन में बैठे हो और प्लेन क्रैश होने का अनाउंसमेंट कर देवे, क्योंकि पायलट आमतौर पे क्रैश होने का अनाउंसमेंट कर देता है, यहाँ तो वो भी मौका नहीं मिल पाया उनको। हम तो बोल रहे हैं आपको मौका मिला, 30,000 फीट ऊपर हो आप, आपका प्लेन ऐसे जा रहा है और वहाँ पर पायलट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। सभी लोग वो लिखते हैं ना, बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। ब्रेस का मतलब होता है ऐसे करके ऐसे पकड़ के बैठ जाओ, अब ये प्लेन टकराने वाला है, फटने वाला है, गिरने वाला है, ऐसे बोल देता है पायलट। अब उस समय पे आपके भाव क्या चलेंगे, मुझे ये बताओ थोड़ा, है बताओ। नहीं अचानक से हो जाए तो सोचने का नहीं, तो मैं तो बोल ही नहीं रहा ना, अचानक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वेल इन एडवांस। उसने बोल दिया कि अभी तो 10 मिनट है प्लेन को क्रैश होने में, क्योंकि देखो पायलट को समझ में आ जाता है कि अब ये प्लेन उड़ने लायक रहा नहीं। तो अब आप बताओ, अब आपको पता पड़ गया कि 10 मिनट है इस फ्लाइट में, अब आपके अंदर में भाव क्या चलेंगे, मुझे थोड़ा सा बताओ, क्या चलेंगे भाव उस समय पे? बताओ ना, क्या सोचोगे, सच सच बताओ। ये धार्मिक उत्तर नहीं देना, जो आज की डेट में आपकी धार्मिक बुद्धि है उतना उत्तर देना मुझे, ये पुस्तक से उत्तर मत देना। अभी संक्लेश परिणाम होंगे, क्यों होंगे संक्लेश परिणाम? आज तक आपने कितनी शिविरों में क्या क्या सुना है, सब सुना है ना।
तो किस दिन की तैयारी के लिए सुना था? इसी दिन की थी। इसी दिन की तैयारी के लिए सुना ना, इन 10 मिनट के लिए ही तो सुना है इतना सब कुछ। तो क्यों नहीं सोचते? बताओ बताओ बहन, तुमको पता पड़ जाए कि ये ट्रेन टक्कर खाने वाली है, ये प्लेन गिरने वाला है, अब पायलट ने अनाउंस कर दिया अब तो टक्कर होने वाली है, क्या चलेंगे भाव? अरे कुछ तो बताओ, हंसने से नहीं मतलब होता। बताओ, नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और बताइए ना थोड़ा सा कुछ। बचने के रास्ते नहीं है कुछ, कोई पैराशूट नहीं है तुम्हारे पास, नहीं है पैराशूट। तो आमतौर पे वैसे तो सब अपने मतलब नाम लेते हैं। हाँ नाम लेते हैं, अपने अपने इष्ट देव का नाम लेंगे, नमोकार मंत्र पढ़े ना, वही तो बस जो लोग होते हैं वो अपने अपना काम करेंगे भैया, भगवान का नाम लेंगे। आप तो क्रैश हो। तो बस हाँ हाँ, तो ये देखो अब इन्होंने डायलॉग दिया। नहीं देखो ये अब मेरी भाषा शैली ऐसी है। देखो डायलॉग का मतलब, देखो इन्होंने बात बताई, ये बात शिविरों में बताई जाती है, 10 लक्षण के प्रवचनों में बताई जाती है। क्या कि तू मरने वाला नहीं, तू अजर अमर है, तू ज्ञायक है, ये शरीर का नाश होगा, तेरा नाश नहीं होगा, है ना। तो ये अब देखो तुमको 10 मिनट का टाइम मिला ना, तो तुमने ये सब विचारना चालू कर दिया। अब मुझे ये बताओ, ये गेट के बाहर जाने की स्थिति नहीं है, अब मैं क्या पता मैं गेट के बाहर नहीं जा पाऊँ, तो मैं क्या ये चिंतन अभी नहीं करूँ? किसने देखी मेरी मृत्यु? चलो आपको तो 10 मिनट पहले बता दिया था मृत्यु के, तो आपने सोच भी लिया, तो आपको बताने वाला है क्या कोई मृत्यु का काल कब आएगा? अब मृत्यु का काल जब नहीं आएगा, तुमको नहीं पता कि कब आएगा, तो ये बात निरंतर चिंतवन में क्यों नहीं रहती? ये पायलट के अनाउंसमेंट के बाद ही क्यों ये बात चिंतन में आई? बताओ ना। हमारा आयु कर्म का जो पायलट है वो हमें घोषणा करके नहीं बताएगा कि भैया 10 मिनट बाद अब मृत्यु होने वाली है, परिणामों को संभाल ले। इसीलिए बोला जाता है कि जब जब शरीर में कोई विषमताएं आए तो थोड़ा सा शरीर के प्रति रुचि करके विचारना चाहिए कि ये शरीर मारो नहीं, तो शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर के कार्य नहीं करता, ये शरीर अपने हिसाब से चलेगा, मेरे अनुसार नहीं चलेगा, मैं तो अजर अमर तत्व हूँ। आज आया था ना, अनादि अनंत वस्तु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। और गुरुदेव ने और क्या क्या बताए थे? कल के प्रवचन में आया था ना, निर्विकल्प हूँ, विज्ञान घन हूँ, ये सब अपनी ये गुण बता रहे ना मेरे, ये गुणों का चिंतन करो ना। हमको नहीं पता हमारी आयु कब पूरी होगी, ये लोभ के वश रहकर हम कब तक अपने आप को असौच्य वाला कहलाएंगे। ये जो भेद ज्ञान का मौसम है ना, ये 10 लक्षणों के लिए नहीं है, ये भेद ज्ञान का मौसम प्रति समय चल रहा है। और जिसका जी चाहे ले लो, मतलब तुम्हारा जी चाह रहा है अगर स्व कल्याण भाता है तो भेद ज्ञान से ही होगा। गुरुदेव श्री के लिए आता है ना, गुरुदेव श्री को चैन नहीं पड़ता था। नीरव भाई हमें बता रहे थे कि वो जो स्थानक वासियों में क्या क्या होता है, वो कटोरा होता है ना, मिट्टी का होता था पहले, तो उसको वो लेपा जाता था, फिर कलर किया जाता था। तो गुरुदेव के मन में आता था क्या मैंने जिन दीक्षा ये करने को लिया है, ये क्रियाओं में तो सुख कहीं से भी भासित नहीं होता, इन क्रियाओं में यदि सुख होता तो अभी तक तो सुखी हो जाना था, परंतु सुख का तो आभास भी नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं? बताओ। तब अंदर से ना जब तड़पन उठती है ना, तब सच्चे मार्ग की तलाश में जाता है जी। तो गुरुदेव अंदर से तड़प रहे थे कि स्थानक वासियों में और ये यहाँ मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो अपने गुरुओं से जब चर्चा करते थे तो उन्हें गुरु उनके चुप करा देते थे, अरे तुम ये क्या बातों में लग जाते हो, जाओ ये क्रिया करो, जाओ ये क्रिया करो। नहीं नहीं नहीं, सुख तो नहीं है, इन सब चीज़ों में सुख तो नहीं है। क्या कहते थे गुरुदेव गुजराती भाषा में? आमे सुख नथी, आमा सुख नथी, इसमें तो सुख नहीं है।
तो जब इस प्रकार के तुम्हारे अंदर से ऐसे तड़पन के भाव चलेंगे ना, छटपटाहट के भाव चलेंगे, आपको पता है जब बड़े बड़े भोज होते हैं, आपके यहाँ भी होंगे अब पंच कल्याणक में, और हो सकता है जन्म कल्याण की जब आप वो रथ यात्रा में अगर चले जाओ तो भोजन छूट भी जाता है, तो फिर आप सोचते हो शाम को करेंगे, और जब शाम को भोजनालय में जाते हो तो बहुत भीड़ मिलती है, तो उस समय पे क्या लगता है, अरे रात होने वाली है, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो वो तड़पन होती है। उस समय के जो परिणाम होते हैं ना, वैसे परिणाम गुरुदेव श्री के थे कि अरे जल्दी से जल्दी मुझे सही मार्ग मिले, मैं बहुत गलत जगह फंसा हुआ हूँ, यदि इन सब जगह पे ही मेरी आयु पूरी हो गई तो मैं कहाँ चला जाऊंगा। तो इसीलिए ये भेद ज्ञान का मौसम संकित लेकर आया है। भेद ज्ञान जब होता है तब सम्यक दर्शन होता है। अपना कल्याण की जब भावना तेरे अंदर होगी तब तू ये बात समझेगा। दूसरी लाइन देखो क्या लिखते हैं, जो मोह नींद में सोते यह उन्हें जगाने आता। मोह नींद है, कैसी नींद है, मोह नींद है। अभी इन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि फुल बॉडी एनेस्थीसिया जब दे दिया जाता है तो जीव के कैसे परिणाम होते हैं। तो जीव के परिणाम तो ऐसे होते होंगे, वो जीव ही जानता है कैसे परिणाम होते हैं, क्योंकि वो तो सो गया ना, हमने उसको सुला दिया, बेहोशी की दवा देकर उसको सुला दिया, अब वो सो गया, अब उसके शरीर को काटा जा रहा है, उसमें छेदन बेदन हो रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो उसी प्रकार से मोह के आवेश में आकर तुझे क्या क्या किया जाता है, तू इस बात की कल्पना नहीं करता कि मैं मोह के आवेश में आ गया, विवाह कर लिया, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, उनको बड़ा करने में मेरा पूरा जीवन चला गया, अब ये क्यों कमा रहे हैं पंडित जी, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, ठीक है बच्चों के लिए कमाओ, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, व्यापार आदि करने लगे, अब पूछा अब क्यों कमा रहे हो, अरे इनकी शादी कर दे पंडित जी, नहीं ठीक है भैया शादी कर दो, रुक जाते हैं हम। शादी हो गई, शादी होने के बाद बोले अब क्यों कमा रहे हो, बोले अरे अब थोड़ा इनको सेटल तो हो जाने दो, ने अभी पति पत्नी है, थोड़ा सेटल होंगे, इनको भी घर गृहस्थी के लिए कुछ धन चाहिए ना, कमा लो भैया। फिर अब इनके बच्चे हो गए, बोले अब क्यों कमा रहे हो, बोले इनके लिए कुछ छोड़ के तो जावे, बोले अरे तूने तो अपना पूरा का पूरा जीवन पानी में बहा दिया, इस मोह नींद, ये होती है मोह नींद। हमको लगता है हम कार्य कर रहे हैं संसार के, अरे संसार के कार्य तू नहीं कर रहा है, तू मोह नींद में बेचैत पड़ा है। सिद्ध पूजा में आया था ना, अरे बेचैत पड़ा मैं संत, अंदर तो ये संत है, ये आत्मा कैसा है, मैं संत हूँ, ये जीव संत है, परंतु बेचैत पड़ा है, बिना चेतना के पड़ा हुआ है। किसके आवेश में आकर, ये मोह नींद के आवेश में आकर। मोह निद्रता से, मोह नींद से जागो चेतन तुम्हें जगावन को। आगे क्या है, मोह नींद से जागो चेतन तुम्हें जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बावे बावन को। गुरु दयालु हो रहे हैं और 12 भावनाओं का उपदेश तुम्हें सुना रहे हैं, क्योंकि 12 भावनाएं उनके चित्त में तो निरंतर चल रही हैं। देखो जब जब जो भी गुरु तुम्हें सिखाएगा वो तुम्हारे कल्याण के लिए सिखा रहा है, उसके खुद के कल्याण के लिए नहीं। जितने भी विरक्त गुरु हैं ना, हम कल अपनी चर्चा में लेंगे थोड़े विरक्त गुरु, तो जितने भी विरक्त गुरु हैं, जब उनका नाम ही विरक्त गुरु है, उन्हें तुमसे कोई राग नहीं। धर्म वात्सल्य के कारण उनके मन में ये भाव आता है, अरे ये पात्र जीव है, यदि सन्मार्ग पे लग जाएगा तो इसका भी कल्याण हो जाएगा, वरना तो जैसी तेरी भवितव्यता। तो इसीलिए समझाने के हिसाब से वो तो लिख गए, मोह नींद से जागो चेतन। अब बाकी तुम देखो अपना, अलार्म क्लॉक लगा के सोते हैं कि नहीं सोते, इससे ज़्यादा नहीं सोना। अपन लोग अलार्म क्लॉक लगाते हैं 7 o'clock, 6:30, 7, जो भी, तो वैसी कोई अलार्म क्लॉक तो है नहीं। यही अलार्म क्लॉक का काम करते हैं कि तुमको जगाने के लिए आते हैं। ये पर्व अष्टमी चतुर्दशी और ये सारे अष्टानिका 10 लक्षण, ये तुमको जगाने के लिए आते हैं। जितने भी शाश्वत पर्व हैं, हमें इसमें जागना है तो जाग जाओ,
और नहीं जागना है तो तुम हो जाएंगे और चद्दर उड़ा देंगे हम तुमको भी। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हें अपनी खबर नहीं, तो हम क्यों अपनी माथा फोड़ी करें इसमें फिर, कि तुमको समझाने के लिए बाहर से पंडित भी बुलाए, वो उसको 10 दिन रखे और 10 जगह खाना करावे और वो बोले तो कहीं दर्शन कराने भी ले जावे, इतनी सब मेहनत करें और तुम अपने स्व कल्याण की भावना जागृत ना करो तो ये सब फिर पानी में ही गया ना। तो इसीलिए निरंतर निरंतर अंदर में एक ही भावना होनी चाहिए, स्व कल्याण की भावना। और स्व कल्याण की जब तक तुम्हें रास्ता ना मिले ना, तब तक भटकना नहीं, सही मार्ग पर लगे रहना, भटकना नहीं। तुमको ये ना लगना चाहिए कि अरे सुख नहीं मिल रहा, यहाँ पर तो सुख नहीं मिल रहा। अगर सुख नहीं मिल रहा तो तेरे अभी जानकारी में थोड़ी कमी है, थोड़ा स्वाध्याय कर, तुझे समझ में आएगा सुख का मार्ग क्या है। कोडरमल जी साहब स्वाध्याय की प्रेरणा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि प्रमादी मत होना, जैसी बुद्धि रुचे वैसे शास्त्र स्वाध्याय करना। शास्त्र स्वाध्याय पढ़ने में तेरा यदि बुद्धि नहीं लगती तो गुरुओं से सुनना, परंतु प्रमादी होकर पाप क्रियाओं में मत लगना। कि आपको पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप इनसे सुन लो। आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता, हिंदी पढ़ो। प्राकृत पढ़ना नहीं आता, संस्कृत पढ़ो। और प्राकृत से भी पुरानी भाषा है अर्धमागधी। तो जैसी जो ज्ञान हो तुमको, देखो सबसे पहले अर्धमागधी थी, उसके बाद थोड़ी बुद्धि कम हुई तो प्राकृत भाषा आई, और बुद्धि कम हुई तो संस्कृत भाषा आई, और बुद्धि कम हुई तो देश भाषाओं में हुआ, अब और बुद्धि कम हो गई तो शुद्ध हिंदी में आ गए, आपको गुजराती में आ गए, जिनको कन्नड़ आती है कन्नड़ में आ गए। मुझे ये बताओ कौन से ऐसे शास्त्र हैं जो तुम्हें चाहिए और तुम्हारी लैंग्वेज में नहीं है? जितने कल्याणकारी शास्त्र हैं वो तुम्हारी भाषा में है। अगर अब भी कोई एक्सक्यूज बचा है तो तेरी भवितव्यता तू जान। ये हम तो जितना कर सकते थे तेरे लिए हमने कर दिया। अभी नीरव भाई बोल रहे थे कि ये गुजराती में ग्रंथ है, आपको हिंदी कराना हो तो बताओ। मैंने कहा मैं पढ़ के देखूंगा, अगर मुझे समझ में आ गया तो अच्छी बात, वरना इसकी ट्रांसलेशन की बात करेंगे, आप ही से बात करेंगे। कहाँ जाएंगे? क्यों जाएगा? प्यासा कहाँ जाता है? कुएं के पास। तो ये है कुआं और मैं हूँ प्यासा। तो ये मत समझ कि ये जिनवाणी तेरे पास चलकर आएगी, तुझे ही इस जिनवाणी के पास चलकर जाना पड़ेगा और इसका रसास्वादन स्वयं करना पड़ेगा। जो जग जाते हैं तत्क्षण उनने ही यह पाया है, इसको पाते ही प्राणी सब द्रव्य दृष्टि हो जाते हैं। तेरी दृष्टि सुधर जाती है। जब जब तुझे भेद ज्ञान होगा तेरी दृष्टि सुधर जाएगी। जैसे ही तुझे भेद ज्ञान होगा, अब भेद ज्ञान घुमा फिरा के हमारा वही फेवरेट टॉपिक सम्यक दर्शन, क्योंकि भेद ज्ञान, सम्यक दर्शन, समकिति, आत्मानुभूति, आत्मानुभव और भी जो शब्द होते हैं वो सब एक दूसरे के लिए पर्यायवाची है। सुख का अनुभव, ये सब सम्यक दर्शन है। अगर सम्यक दर्शन होगा तो तेरी द्रव्य दृष्टि हो जाएगी, तो मात्र पर्याय दृष्टि का नहीं रहेगा, तू द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि वो निश्चयाभासी हो गया। द्रव्य दृष्टि का मतलब है कि उसे सत्य दिखाई देने लगा। मैं आपको बताता हूँ द्रव्य दृष्टि कैसी होती है। एक दृष्टांत देते हैं। आपका बच्चा नाटक कर रहा है, स्टेज पे नाटक कर रहा है, और नाटक में उसके ऊपर लाल लाइट पड़ी तो बच्चा लाल दिखाई देने लगा, फिर वो हरी लाइट पड़ी तो बच्चा हरा दिखाई देने लगा, वो काली लाइट पड़ी, नरक दर्शन हो रहा है उसमें, तो नरक दिखाया तो उसको काली लाइट पड़ी, वो काला दिखाई देने लगा, तो वो अलग अलग रंग का दिखाई देने लगा। तो जो लोग आपके पुत्र को नहीं जानते होंगे वो क्या सोचेंगे? अरे लाल बच्चा, अरे पीला बच्चा, अरे काला बच्चा। परंतु आप जानते हो कि ये एक ही बच्चा है जो अलग 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 रंगों में दिखाई दे रहा है। तो द्रव्य दृष्टि क्या है कि ये तो जिनाय है, ये कोई लाल पीला बच्चा नहीं है, ये तो मेरा ही बच्चा है। ये होती है द्रव्य दृष्टि, कि आप उस समय पे भेद ज्ञान करना सीख लेते हो। यदि आपका कोई ने बुरा किया है, यदि आपको कोई बेईमानी से आपको ठक्कर जाता है, तो आप उस समय पे क्या विचारते हो कि ये पाप का उदय है।
ऐसा ही होना था, ये लक्ष्मी जानी थी सो चली गई। देखो दुख तो होगा चंद्रेश भाई, ऐसा नहीं है दुख नहीं होगा। सम्यक दृष्टि जीव को भी आंसू आते हैं। ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी को दुख नहीं हुआ लक्ष्मण के जाने पर, लक्ष्मण जी के जाने पर, सीता जी के हरे जाने पर रामचंद्र जी को अच्छा दुख हुआ था, रोते थे रामचंद्र जी। परंतु अंदर में ये भेद विज्ञान निरंतर चलता रहता था कि ये पर्याय दृष्टि वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो द्रव्य दृष्टि हूँ। जो पर्याय में रो रहा है ये विभाव है, और जो द्रव्य में सुखी है वो स्वभाव है। ऐसी भेद ज्ञान की दृष्टि होती है सम्यक दृष्टि। सीता जी को कितनी बार जंगल जाना पड़ा? 3 बार जंगल जाना पड़ा। राजपुत्री, राजा जनक की पुत्री और अयोध्या की रानी, और इतने पुण्यशाली जीव, और 3 बार जंगल जा रही हैं। पहली बार जंगल गई रामचंद्र जी के साथ, दूसरी बार जंगल गई रामचंद्र जी ने छोड़ा था, और तीसरी बार अपनी मर्जी से जंगल गई। तो जो पहली 2 बार जंगल गई उस समय पे भी क्या विचारती होंगी? भेद विज्ञानी जीव क्या विचारता है? यही विचारता है कि ये कर्मों का उदय है, मैंने ही कुछ कर्म ऐसे किए होंगे जो अभी उदय में आए हैं, परंतु अभी यदि मैं हर्ष विषाद नहीं करूंगा तो आगे इस तरीके के कर्म नहीं बनेंगे। ये कहलाती है द्रव्य दृष्टि। मैंने बताया था ना गुरुदेव श्री क्षमावाणी पे कैसे क्षमा मांगते थे, यदि मैंने तुम्हें एक समय के लिए भी पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। ऐसी होनी चाहिए द्रव्य दृष्टि। अरे द्रव्य दृष्टि नहीं है तो प्रयत्न तो करो। क्या लिखते हैं यहाँ पर? जो अज्ञानी होते हैं उनको न रंच भाया है। अब जिसकी मति में पत्थर पड़े हों मिथ्यात्व के, उसको ये बात नहीं रुचेगी। उसको तुम बोलो ये पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि समझाने की कोशिश करो, वो भग जाएगा। और यदि पकड़ के बैठ लोगे तो वहीं देखूंगा ही नहीं, दिखा लो, देखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिथ्यात्व ने उसके ज्ञान पर ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि वो अपने स्व कल्याण को तनिक भी नहीं भाता। उसको अपना स्व कल्याण दिखता ही नहीं, वो अपने स्व कल्याण के बारे में सोच नहीं पाता। अब आपके सामने कोई ऐसा जीव होवे ना भैया, कोई अभी बाय द वे ऐसी कोई फिर से घटना घटे जैसे आपके यहाँ पहले घटी थी, झगड़े आदि की कभी स्थिति बने ना, तो समता लाना उस जीव के प्रति। अरे भाई वो स्व कल्याण के बारे में सोच ही नहीं पाता। मिथ्यात्व ग्रसित जीव है, वो अपना भला नहीं सोच पा रहा है, छोड़ दो उसको। एक शराबी को आप कितना समझाते हो? 1 बार 2 बार 3 बार, फिर आप क्या कहते हो? अरे वो नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, वो शराब पीता है तो पीने दो भैया, उसका जैसा भवितव्य पीने दो, उसको रंच मात्र भी ये बात नहीं भाती तो मत सुनाओ उसको। और अगर सुनाने का तुम्हारा भाव है तो केवल मात्र सुनाओ, उसकी भवितव्यता है, वो सुनना चाहेगा तो सुनेगा और अपना कल्याण करेगा, नहीं सुनना चाहेगा तो मत सुनेगा। तुम अपने भाव मत बिगाड़ो उसे सुनाने की जिद पकड़ कर, नहीं मैं तो तुझे सुधार के रहूंगा, मैं तो तुझे सुधार के रहूंगा। अरे मत सुधारो। हमने बताया था ना कि घर के बड़े बूढ़े हो गए हैं, बच्चे नहीं सुनते तो ऐसा मानो कि हम तो मर गए, मत सुनो भैया। मम्मियाँ कई बार गुस्से में कह देती हैं मर गई मैं तेरे लिए, तो एक बार ऐसा मान के तो देखो, कि मान के चलो कि मैं अब इस घर में नहीं रहती, मान के चलो ऐसे दरवाजा बंद करके बैठ गई अंदर, अब तुम्हारा घर तुम जानो, जो करना है करो। तो करके तो देखो एक दिन ऐसा, उनकी भी अकल ठिकाने आ जाती है कि मम्मी की नहीं सुन रहे। देखो क्या होता है, जब तक जीव टोकता है तब तक उसको आदत पड़ी रहती है टोकने की। अब वो टोकना बंद कर दिया ना तो वो बोले मम्मी क्यों नहीं बोल रही, मम्मी बोलो ना, मम्मी बोलो ना, कुछ तो बोलो ना। बोले तुम सुनते नहीं ना इसलिए हम बोलते नहीं। तो इसीलिए बच्चों को समझाने में अपने कषाय भाव मत करो, बच्चों को समझाओ। देखो घर कलेश इसीलिए होते हैं कि हम भवितव्यता को नहीं सोचते। समझाना आपका कर्तव्य है, आप समझाते रहिए, सुनना उनका भवितव्य है, जिस दिन सुनना होगा वो सुनेंगे। कर्तव्य और भवितव्य दोनों को ध्यान में रखिए।
आप समझाते रहो, आप समझाते थे, 2 साल लग गए समझने में, अब वो समझ गया आपका बालक और सीखने लगा आप सब कुछ। और 2 साल पहले ये समझाते थे, वो समझता नहीं था कुछ। तो जब भवितव्य जागेगा तभी जागेगा, है ना। तो जिस दिन वो उसका भवितव्य जागेगा तब उसके लिए समकित का मौसम आएगा। इसीलिए तीर्थंकर की वाणी पकड़ पकड़ कर नहीं सुनाते किसी को, तीर्थंकर की वाणी तो चलती है, जिसका पुण्य का उदय होता है वो आके सुन लेता है। आपको पता है बहुत पुण्य से सुनने को मिलती है तीर्थंकर की वाणी भी, राकेश भाई। तीर्थंकर का जब समोशरण होता है बहुत विशाल होता है, और बाहर बगीचे आदि होते हैं, मेले आदि लगे होते हैं, नाटकें आदि चल रहे होते हैं, नृत्य चल रहे होते हैं, मंगल गीत चल रहे होते हैं। तो ऐसे पार कर 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 करके आते हैं ना, तो कुछ जीव जो ऐसे जीव होते हैं ना, जो मोह नींद में सोते हुए हैं, वो ये बाहर रांग रंग तमाशा देखकर ही लौट आते हैं। हमने आपको बताया था मुंबई का पंच कल्याणक, कौन क्या देख के लौटा। कोई एसी देख के लौटा, कोई भोजनालय देख के लौटा, कोई डिशेस देख के लौटा। डिशेस की भी बहुत चर्चा होती थी कि एक एक दिन में 4-4 मिठाई बनाते थे, और गुजराती भोजन अलग, यानी हिंदी भोजन अलग, और जाने क्या क्या क्या। तो जिसका जहाँ रुचि होगी वो चीज़ देख कर लौटेगा। आपके पंच कल्याणक होंगे ना, तो उसमें जो मंदिर देखने आएंगे वो केवल मंदिर ही देखेंगे, भगवान की प्रतिमा को निहारेंगे भी नहीं। और जो ज्ञानी जीव होंगे ना, वो सबसे पहले आके प्रतिमा जी देखेंगे। और अगर थोड़े से बुद्धिजीवी भी होंगे तो वो आपको बता के जावेंगे कि भैया यहाँ एरर है, इसको सही कर लो। कई जगह होता है छत्र एग्जैक्टली भगवान के सिर के ऊपर नहीं बन पाता, क्योंकि कारीगर बनाते हैं, वो तो कारीगर बना के चले जाते हैं। फिर जब प्रतिमा जी आती हैं तो होता है कई बार छत्र बिल्कुल सर के ऊपर नहीं आता, तो जो ज्ञानी जीव आते हैं, हमारे मंदिर में भी एक बार ऐसा हुआ था, तो वो आके बता के गए, तो फिर हमने उसको सही किया। जो आगे पीछे होता है छत्र, तो वो अविराधना है, थोड़ी विराधना है उसमें, अभिनय होती है, तो वो बता के गए। तो ऐसे ही जो जैसी बुद्धि लेकर आएगा ना, आपको वैसे ही बात बता कर जाएगा। राग रंग की बुद्धि लेकर आएगा तो वो आपके खाने में नमक सही था कि गलत था वो बता के चला जाएगा, और मिठाइयाँ गिना के चला जाएगा, और आपको और 4 सलाह दे जाएगा। अरे हिम्मतनगर में तो इतनी अच्छी मिठाई बनी थी, ओरडा वालों ने बनवाई ही नहीं। देखो, जैसी जिसकी बुद्धि वैसी उसकी प्रकृति, ठीक है ना। और 1-2 सेंटेंस और लेते हैं अपन। क्या बोलते हैं, समकित प्राणी समकित पाते ही प्राणी शिव पथ पर आ जाते हैं, चारित्र स्वरूपाचरणी उनके उर में छाया है। जब समकिति आता है, यानी कि जब सम्यक दर्शन होता है, तभी जीव का सच्चा चारित्र प्रकट होता है। बाहर की क्रियाएं तेरी जैसी भी चल रही हैं, वो चारित्र की गिनती में नहीं आएंगी जब तक तुझे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। आत्म अनुभूति जब तक प्रकट नहीं होंगी, देखिए आप 11 प्रतिमाओं में से 11 की 11 प्रतिमाएं फॉलो कर रहे हो, जैसा शास्त्र में लिखा आया है। रत्नकंठ शावकाचार पढ़ो भैया, उसमें 11 प्रतिमाओं का बहुत अच्छा वर्णन है। वो पूरी की पूरी 11 प्रतिमाओं का जैसा वर्णन आया है आप वैसा का वैसा फॉलो करते हो, परंतु सम्यक दर्शन नहीं है। एक भी प्रतिमा तुम पर लागू नहीं होती। तुम व्रती तो छोड़ो, तुम संयमी भी नहीं कहलाते, कुछ नहीं कहलाते। तुम मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हो केवल। बाहर की चाहे कैसी भी वेशभूषा धर लो, मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि ही कहाओगे। क्यों कहाओगे? क्योंकि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन के बाद ही चारित्र लागू होता है, और सम्यक दर्शन के बाद ही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। देखो, सम्यक दर्शन से पहले ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान करोगे ना आप, तभी तो श्रद्धान करोगे। आपने ज्ञान गुण से इस बात को जाना, मति और शुद्ध ज्ञान से आपने इस बात को जाना कि आत्मा कैसा है, और फिर आपने अनुभवन में लिया। अब अनुभवन में जिस समय आपको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ना, तो उस ज्ञान पे सील लग जाती है सम्यक ज्ञान की। आप ऐसा मानो कि पूरी पढ़ाई लिखाई हो गई, अब सम्यक दर्शन के बाद उस पढ़ाई लिखाई पर डिग्री की सील लग जाती है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो जो भी पढ़ाई लिखाई है वो पढ़ाई लिखाई है तुम्हारी, उस पर कोई डिग्री की सील नहीं लगा सकते हम। क्यों? क्योंकि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं, क्या कहा इन्होंने
कि वो प्राणी, मतलब तुम मोक्ष मार्गी कब कहलाओगे माता जी, कब कहलाएंगे हम मोक्ष मार्गी? जब सम्यक दर्शन हो जाएगा। शिव पथ का मतलब है मोक्ष मार्ग। तो जब हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा तभी हम मोक्ष मार्गी कहलाएंगे। समकित के बिना न होती है सफल साधना अणुभर, और साधना सफल करने को समकित का धन पाया है। चाहे कितनी भी साधनाएं कर लो, एक पैर पे खड़े हो लो, चाहे दो पैर पे खड़े हो लो। ये बता रहे थे आज कि कैसा मानते हैं कि जैसे कि दूध को गर्म करने के लिए तपेली गर्म की जाती है तो दूध स्वयं गर्म हो जाता है, तो वैसे ही शरीर को इतना तपाओ कि ऑटोमेटिकली आत्मा निखर के आ जावे। तो ऐसा नहीं है भैया। बहुत अच्छी लगी आपकी बात मेरे को, क्या उदाहरण दिया है उन लोगों ने अपना। ये उस तरफ का ही दृष्टांत होगा शायद। हाँ, तो ये भैया ऐसा काम यहाँ पर नहीं चलता। तू अपने आप को तपाएगा, तपाते 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 शरीर खत्म हो जाएगा, और जैसे परिणामों में तेरे जब प्राण छूटेंगे उस प्रकार की तेरी गति बन जाएगी। सेठ जी जैसे परिणाम होंगे तो मेंढक बन जाएगा, थोड़े मंद परिणाम होंगे तो मिथ्या दृष्टि देव बन जाएगा, और थोड़े से मध्यम परिणाम होंगे तो वापस मनुष्य पर्याय मिल सकती है। परंतु सन्मार्ग पर तो तू नहीं आ पाएगा। इसीलिए समकित के परिणाम सदा रखना, लोभ कषाय का निरंतर हनन करने के प्रयत्न रखना। देखो, बुद्धिपूर्वक भी लोभ को मिटाया जाता है। क्यों? बुद्धिपूर्वक लोभ को नहीं मिटाओगे ना तो आपकी शुरुआत नहीं होगी। व्यवहार में तो थोड़ा लोभ को मिटाने की कोशिश करें। हम लोग तो लौकिक में भी बोलते कि नहीं, लालच बुरी बला है, तो वो लालच को थोड़ा सा तो कंट्रोल करना सीखें। लोभ को ना आप सोच के समझ के थोड़ा सा कंट्रोल किया करो कि इस जगह पे अगर मुनाफा कम होगा तो क्या हानि होगी। जब ऐसा विचारोगे ना चंद्रेश भाई, तो लोभ धीरे धीरे व्यापार के प्रति कम होगा। अगर घर में ये चीज़ नहीं आई तो क्या तकलीफ होगी, उसको विचारोगे ना तो परिग्रह थोड़ा कम होगा। ये कपड़ा यदि नहीं खरीदा तो क्या तकलीफ होगी, अगर ऐसा विचारेंगे ना तो धीरे धीरे सीमित बढ़ेगी, जीवन सीमित होगा, और कोई और नहीं करने वाला, वो आप ही को करना पड़ेगा। मैंने अगर आपको रोक दिया ना तो हो सकता है साल भर रुक भी जाओ, अगली साल डबल खरीदोगे। तो इसीलिए अपनी बुद्धि को सीमित करें, अपने आचरण को सीमित करें, अपनी सोच को समकित करें। इसी भावना से अभी की बात